हरे कृष्णा। वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए कि वर्ष 2025 में आपको क्या प्राप्त होगा, किन चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी होगी और क्या क्या उपाय आपको करने होंगे वर्ष 2025 में। क्योंकि वर्ष 2025 में आप पर शनिदेव महाराज की ढैया समाप्त हो जाएगी। ढैया समाप्त होने के बाद आपके जीवन पर किस तरीके के बदलाव देखे जाएंगे, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए। वर्ष 2025 आपके लिए क्या लाने वाला है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी लगन पर भी देख सकते हैं और आप अपनी चंद्र राशि पर भी देख सकते हैं। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमारे संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। उसी के साथ वर्ष 2025 का आपको लगन पर आपकी और आपकी राशि का आपको सटीक राशिफल चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क करके वर्ष 2025 का आप राशिफल हमसे ले सकते हैं, अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। वर्ष 2025 के लिए कैसे आपका क्या रहेगा, पर्सनली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं वर्ष 2025 के आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे कि आपके अष्टम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। अच्छा, एक चीज़ हम आपको और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इन ग्रहों का राशि गोचर कब होगा। जो 4 ग्रह हैं जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं, जैसे शनिदेव महाराज ढाई वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, आपके पंचम भाव पर विराजमान रहेंगे। कब विराजमान रहेंगे? 29 मार्च 2025 के बाद में आपके पंचम भाव पर शनिदेव महाराज आ जाएंगे राशि परिवर्तन करके। उसी के साथ राहु महाराज 18 मई 2025 को राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। कहाँ से? आपके पंचम भाव से हटकर आपके चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र पर पहुंच जाएंगे। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति आपके देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को आपके सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। उसी के साथ केतु महाराज भी 18 मई 2025 को आपके ठीक कहाँ से? आपके लाभ स्थान से हटकर आपके दसम भाव अर्थात आपके व्यवसाय भाव पर बैठ जाएंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा। ये राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में जिस समय करेंगे तभी से आपके जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए अब आपको हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर क्या देखा जाएगा, इस बात की सबसे प्रथम चर्चा करेंगे। तो अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके विराजमान रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव पर यहाँ पर आपको कुछ गुप्त रोग प्राप्त हो सकते हैं। गुप्त रोग के साथ ही साथ में आपके अंदर लोभी प्रवृत्ति देखी जाएगी, यानी जहाँ पर 10 रुपये का खर्च होगा वहाँ पर आप 5 रुपये का करने का प्रयास करेंगे और धन है आप धन अच्छा अपना बचा पाएंगे। यानी कि धन में आपके जो पैसा है आप पैसा अपना बचाते हुए नजर आएंगे। आप अपने धन में जो आपका धन है, जो आपके जो व्यर्थ का खर्चा है वहाँ आपका कम होता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर रहेंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस मुकदमा ये चीज़ें आपकी चल रही थी तो ये भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। भाई अष्टम भाव हमारा मानसिक तनाव का होता है, डिप्रेशन का स्थान होता है, पुरातत्व भाव होता है। तो कहीं ना कहीं जिस भाव में कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो भाई आपके अष्टम भाव पर यहाँ पर पवित्र करेंगे आपके अष्टम भाव को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आप जा रहे थे, ये आपका कम होता हुआ वर्ष 2025 में 14 मई के बाद देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका रुका हुआ पैसा या कहीं गुम हो गया पैसा जो आपको पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, फ्रॉड हो गया, या आपने कहीं कोई चीज़ में धन लगा दिया, वह धन आपका वो चीज़ भी चली गई और धन भी चला गया। अगर ऐसा धन आपका कहीं फंसा हुआ पैसा नहीं मिल पा रहा तो वहाँ भी निकलने की संभावना कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर वर्ष 2025 में यहाँ पर ये भी देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर हो जाए। उसी के साथ 1 2 3 4 5 व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। कहते हैं जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं ना उस भाव को गंगा मैया की जल के पवित्र करते ही करते हैं, और जहाँ पर वो दृष्टि डालते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो भाई आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो विदेश से जो लोग अदर कंट्री में हैं, विदेश में हैं, उनको उत्तम अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे देवगुरु बृहस्पति के। यानी कि विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीज़ें आपकी चल रही हैं तो यह भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी।
वर्ष 2025 में, ये भी आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने को देवगुरु बृहस्पति का प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति अपने घर को भी देखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 आपके धन भाव, परिवार भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो परिवार में, कुटुंब में आपके, यानी कि परिवार में आपके लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परिवार में आपको परिवार का सपोर्ट नहीं प्राप्त होता है, परिवार से आपको हानियों का सामना करना पड़ता है, परिवार में आपके बहुत दिनों से आपके तनातनी का माहौल चल रहा है, तो वहाँ भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। यानी कि परिवार, भाई परिवार के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो परिवार में आपके अच्छा माहौल, यानी कि शांति का माहौल यहाँ पर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर दूसरा भाव, यानी कि द्वितीय भाव हमारा धन का भी हो जाता है। धन के कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। और अपने ही घर को, आपके धनेश कौन है? आपके धनेश देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देखेंगे तो धन में भी आपके कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अच्छा, उसी के साथ आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब चीज़ों का भी योग बनेगा, किंतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इन चीज़ों को खरीदने के लिए। चलिए, ये तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। आपके पंचम भाव पर रहेंगे शनिदेव महाराज। पंचम भाव पर विराजमान रहकर शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव जो प्रभाव डालेंगे वह थोड़ा सा चंचल आपके, यानी कि चंचल स्वभाव आपका देखा जाएगा। हम ये भी कर लें, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें। बुद्धि जो है एकाग्र आप एक जगह पर नहीं रख पाएंगे, आपकी बुद्धि जो है वह भ्रमण करती रहेगी, यानी घूमती फिरती ज़्यादा रहेगी कि किसी को देखेंगे ये काम कर रहा है। तो आपको यहाँ पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करके आपको जो है काम करना है, तो आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट आपको वर्ष 2025 में आपको प्राप्त होंगे। फिर भी आपको यहाँ पर पंचम भाव में संतान का भी सुख देंगे, और साथ ही साथ विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थी गणों को, जो विद्यार्थी गण हैं उनको कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मन जो है लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव पर दृष्टि, तृतीय दृष्टि शनिदेव महाराज की पड़ेगी, तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में कभी कभी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन अपना अच्छा बनाकर रखें, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन, लड़ाई झगड़ा ना करें। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि आपके लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। परिश्रम से आप धन, भाई शनि की जब भी बात आ जाती है, शनिदेव महाराज की, तो कर्म की बात आ जाती है। कर्म बिना फल प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ पर कर्म आप जब करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, तो धन की बचत भी 2024 से 2025 में आप बहुत अच्छी कर पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा, वो क्षमा चाहेंगे शनिदेव महाराज का देखा जाएगा। उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आपके दसम दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके कहाँ पर? आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो धन में तो आपके बढ़ोतरी यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे ही करेंगे। परिवार में कभी कभी असंतोष, यानी कि थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत कभी कभी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं, शनिदेव महाराज भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कभी कभी आपको प्रॉब्लम समस्या देखने को मिल सकती है, किंतु ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज आपके कहाँ पर बैठेंगे? आपके ठीक चतुर्थ भाव पर, तो वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब का योग भी लेकर आएंगे, किंतु यहाँ पर विवादित प्रॉपर्टी, वाहन, कोई भी ये चीज़ें आपको खरीदने से पहले थोड़ा सोच समझ कर, और बिना कोई चीज़ को, एग्रीमेंट को पढ़े किसी पर साइन नहीं करने हैं। कोई चीज़ आप वाहन, प्रॉपर्टी, मकान या कुछ भी खरीद रहे हैं, विवादित ना खरीदें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका प्राप्त होगा। दसम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से व्यवसाय में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आपको, किंतु रिजल्ट भी उत्तम मिलेंगे। कठिनाइयाँ रहेंगी, किंतु सफलता भी आपको दिलवाते हुए राहु महाराज नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ एक आपके सप्तम और 12वें भाव पर, भाई नवम दृष्टि आपके 12वें भाव पर राहु महाराज की पड़ेगी, तो यानी कि व्यर्थ की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में अपना समय ना गंवाएं आप, तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो लाभ भी देखने को मिलेगा। विदेश से जो लोग हैं, अपने घर से जो बाहर रहते हैं, उनको उत्तम अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। केतु महाराज की बात करते हैं, भाई केतु महाराज दसम भाव पर रहेंगे, तो दसम भाव पर केतु महाराज जो है ना, कठिनाइयाँ लेकर आते हैं किस चीज़ में? व्यवसाय क्षेत्र में। तो यहाँ पर केतु महाराज किसकी राशि में रहेंगे? सूर्य की राशि में रहेंगे, तो व्यवसाय से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किंतु सफलता भी यही केतु महाराज दिलवाते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता भी दिलवाएंगे। तो वर्ष 2025-2024 से काफ़ी बेहतर आपका देखा जा रहा है ग्रहों की स्थितियों के साथ। अगर आप अपना पर्सनली आप अपना देखना चाहते हैं, तो आप हमें, ये तो भाई जनरल सबके लिए प्रोग्राम है ना, तो अगर आप पर्सनली अपना दिखवाना चाहें, आप पर्सनली दिखवा सकते हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। उपाय की बात करते हैं। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला उन्हीं कपड़े में रखकर प्रत्येक शनिवार के दिन आप प्रभावित करें। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें, जिससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप जो है, देवगुरु बृहस्पति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
आप जो है प्रत्येक गुरुवार के दिन मीठा कहीं धर्म स्तर पर लड्डू या बूंदी का वितरण करें और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। केतु महाराज के लिए केतु दशांश नाम का पाठ करें, उसी के साथ कच्चे दूध में आप काले सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को केतु महाराज के मिलेंगे। तो कुछ उपाय थे हमने आपको बताए, आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्रभु से कामना करते हैं आपका 2025 बहुत उत्तम बहुत अच्छा जाए। आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।